आज का ये व्लॉग वीडियो रात में हम शूट कर रहे हैं क्योंकि देखिए आज छठ का खरना व्रत का त्योहार था और उसमें पूरा दिन काफ़ी भाग दौड़ रहा। जिसमें अभी फाइनली हम लोग आज खरना का व्रत प्रसाद ग्रहण करके और कल छठ व्रत व्रत की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। और अभी देखिए हम कई जगहों से लोगों का निमंत्रण और आज छठ की तैयारी, तो सब कुछ फाइनली करने के बाद कल छठ व्रत को लेकर के बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी लोग छठ की तैयारी आप लोग भी कर रहे होंगे और हम भी कल छठ व्रत करने वाले हैं। तो भगवान सूर्य नारायण का ये जो व्रत है और छठी मैया का ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का आस्था का महापर्व है, जिसके अवसर पर हम सभी लोग कल छठ का व्रत करेंगे और भगवान सूर्य की उपासना करेंगे। ऐसा व्रत, छठ एक ऐसा व्रत है जिस समय हम लोग छठ के दिन शाम के समय जब सूर्य भगवान उस समय जब उनका आगमन धीरे धीरे रात की तरफ, जब चंद्रमा का उदय होने वाला होता है और धीरे धीरे सूर्य भगवान डूबने लगते हैं, उस समय भगवान सूर्य को अर्घ समर्पित करना, उपासना करना, ये हमें जीवन में एक बहुत ही सुंदर संदेश देता है कि जीवन में प्रकाश हो या फिर अंधकार हो, हर समय जीवन का जो समय चक्र है ये चलते रहता है और कब अंधकार से प्रकाश की तरफ हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये हम लोगों को भगवान सूर्य साक्षात ये हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। जब शाम के समय में अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ प्रदान करते हैं और सुबह में जब सूर्य भगवान का आगमन होता है, दर्शन होता है, उस समय दोबारा फिर एक बार भगवान सूर्य को अर्घ दे करके छठ व्रत का समापन भी होता है। और छठ व्रत 4 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, जिसकी शुरुआत कल नहाय खाए से शुरू होकर के आज खरना और कल छठ व्रत का पहला अर्घ और फिर अगले दिन छठ व्रत का दूसरा अर्घ समर्पित किया जाता है। तो उत्तर भारत में महिला हो, पुरुष हो या फिर छोटे छोटे बच्चे भी छठ व्रत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी छठ व्रत में सभी लोग बहुत ही धूमधाम एवं प्रसन्नता के साथ पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, और जो लोग बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से बाहर भी रहते हैं, अलग अलग देशों में भी जो रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पश्चिम बंगाल, भारत के सभी राज्य में जहाँ जहाँ भी उत्तर भारत के लोग निवास करते हैं, वहाँ पर समुद्र के किनारे, गंगा के तट पर या अन्य जो भी नदी हैं भारत में, या वैसा स्थान जहाँ पर पानी की स्वच्छ व्यवस्था हो, हर जगह पर लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, छठ व्रत करते हैं, जिससे हम सभी के जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण को वध करके श्रीलंका से अयोध्या वापस आए, उस समय दीपावली के अवसर पर बहुत ही धूमधाम से दीप जलाया गया और उसी समय से ये शुरुआत हुआ दीपोत्सव, जो हम लोग भारत में मनाते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो उनके खुशी में अयोध्या के वासी पूरे अयोध्या में दीपक प्रकाश में, ऐसा अयोध्या नगरी का एक पूरा भव्य नज़ारा और प्रकाश में अयोध्या नगरी का जो दर्शन सभी लोग किए। उसके बाद से हर वर्ष दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा और उसके बाद दीपावली के बाद छठ पर्व जब भगवान श्री राम जी अयोध्या में लौटे तो वे भी जो षष्ठी तिथि है उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ समर्पित किए, शाम के समय, सुबह के समय अर्घ दिए
और ये छठ व्रत भगवान श्री राम, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी और सभी अयोध्या के वासी सूर्य भगवान की उपासना शुरू किए। और उसके बाद से हर ब्रह्मांड के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं सभी लोग, देखिए अलग अलग धर्मों में मानने वाले भी लोग जो हैं वे भी छठ व्रत एक ऐसा व्रत है, साक्षात भगवान सूर्य को कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मान सकता है। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे साक्षात दर्शन करने वाले ये भगवान है जिनकी पूजा पूरा संसार करता है। केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जो भी प्राणी हैं सभी लोग भगवान सूर्य के प्रकाश से जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और रात जब चंद्रमा का उदय होता है और चंद्रमा से रात्रि में पूरे ब्रह्मांड में अगर मान लीजिए कि दिन ही होता तो लोग आराम करने का भी समय नहीं मिलता। तो ये सूर्य और चंद्रमा का ही एक ऐसा प्रकाश और रात्रि में चंद्रमा का वास जिससे ब्रह्मांड का जो एक सृष्टि का संचालन है इसमें समन्वय बना रहता है। और भगवान सूर्य और माँ छठी मैया की कृपा से समस्त जगत का कल्याण हो, इसी कामनाओं के साथ सभी छठ व्रती जो है छठ का व्रत महिलाएं जो भी होती हैं वे अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, आयु, आरोग्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की बेहतर प्रेरणा मिले। भगवान सूर्य का जो प्रकाश, जो धूप होता है, जैसे ठंड के मौसम में जब प्रकाश भगवान सूर्य का धूप से हर एक व्यक्ति अपने जीवन का एक अलग ताजगी महसूस करता है, उसी प्रकार से छठ व्रत करने वाले जो छठ व्रती हैं उनके व्रत के त्योहार का जो शक्ति और उनके अंदर जो साहस, ज्ञान, ऊर्जा का संचार होता है जिससे उनके बच्चे, उनके परिवार में रहने वाले लोग को भी एक बेहतर जीवन की कल्पना की जाती है, जिससे जीवन में सभी लोगों के जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और ये छठ व्रत केवल बड़े लोग ही नहीं, देखिए जो नई पीढ़ी के जो बच्चे छठ के अवसर पर जो इतना उत्साहित होते हैं और वे भी ये छठ व्रत को देख करके बड़े होते हैं और जैसे जैसे उनको ज्ञान होने लगता है वे भी बच्चे बच्चियां भी छठ व्रत के त्योहार में बहुत ही उत्सुकता के साथ आगे आना शुरू करते हैं और वे भी छठ व्रत का त्योहार करना शुरू करते हैं। तो आज खरना का त्योहार है और आज खरना के त्योहार के अवसर पर सभी लोग आशा करते हैं कि जो महाप्रसाद होता है, जो कि आम की लकड़ी और देखिए पीतल के बर्तन में चावल, दूध और गुड़ से बना हुआ भगवान का खरना का जो प्रसाद खीर होता है, जिस प्रसाद को पाने से मनुष्य के जीवन में जो एक अंधकार में जीवन सोच, मानसिक तनाव आज के समय में लोगों में सबसे ज्यादा है और छठ व्रत का ये प्रसाद ऐसा प्रसाद है, महाप्रसाद है, जिससे जीवन में देखिए एक नई ऊर्जा का भी संचार होता है। तो आज छठ व्रत के अवसर पर हम सभी देशवासियों को छठ और खरना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज का ये ब्लॉग जिसमें हम लोग खरना, छठ व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त किया और ऐसे ही लगातार हम लोग कुछ ज्ञान की बातें, कुछ शिक्षा की बातें और व्लॉग, देखिए क्या है व्लॉग, केवल खाना पीना और अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें बताना ही एकमात्र व्लॉग नहीं है। व्लॉग वे सच्चाई है जिससे हम अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने प्रकाश, अपने शिक्षा, अपने संस्कार, अपने रहन सहन और हर एक वैसी चीज जिससे लोगों को भी प्रेरणा मिल सकती है उसे दिखाने, उसे बताने का एक प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग सही दिशा में करना जरूरी है। तो चलिए आज भगवान सूर्य, भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए, छठी मैया का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार पुनः
भगवान का नाम हम लोग लेते हैं। जय श्री राम। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ।